मथुरा में वसुदेव जी अपने लाला के एक एक दिन गिन रहे हैं। आज वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, आप गोकुल में जाइए और हमारे लाला का नामकरण करिए। क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र कौन हैं? रोहिणी के लाला बड़े वाले दाऊ जी, वे वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। है तो नंद के लाला भी वसुदेव जी के ही हैं, पर अभी फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से कम रोहिणी के लाला तो वसुदेव जी के ही हैं। गर्गाचार्य जी आए और जैसे नंद बाबा के आंगन में पहुंचे, नंद बाबा को पता चला गर्गाचार्य जी आए हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया है, उनका सत्कार किया, सुंदर आसन पर बिठाकर उनके चरण धोए हैं, पूजन किया है, स्वादिष्ट भोजन करवाया है और अपनी वाणी से भी उनका सत्कार किया है। देखो, आप माला पहनाओ, आप कुछ और चीज दे दो, भेंट दे दो, पर जब तक आपकी वाणी से किसी का सत्कार नहीं होगा तब तक उसे सही अर्थ में सत्कार नहीं माना जाएगा। नंद बाबा ने भी मधुर वाणी से उनका सत्कार किया है। नंद बाबा ने कहा, महाराज बड़ी कृपा हुई, आज आपके दर्शन हुए, अब तो आप आए हैं तो हमारे लाला का नामकरण करके ही जाना। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा मैं रोहिणी के लाला का तो नामकरण करूं, पर यदि मैंने आपके लाला का नामकरण किया और यह पता यदि कंस को चलेगा तो कंस को संदेह होगा कि देवकी का 8वां गर्भ कन्या नहीं हो सकती, पुत्र हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद का लाला वसुदेव का लाला हो, आपके लाला पर संकट आ जाएगा। संकट की बात सुनकर तुरंत नंद बाबा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, रहसी एकांत में मेरे लाला का नामकरण होगा, मैं अपने संबंधियों को भी न बुलाऊंगा। आप चलिए महाराज गौशाला में, तब तक आप पूजा की तैयारी करिए, मैं लाला को और उनकी माता को लेकर के आऊं। इधर गर्गाचार्य जी अपने शिष्यों को साथ में लेकर गौशाला में गए हैं, वहां पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और इधर नंद बाबा नंद रानी से कहते हैं, मेहर लाला को स्नान करके सुंदर वस्त्र पहना के तैयार करो। मैया ने कहा, लाला को तैयार करें, पर क्यों? कोई मेला है नहीं, कोई उत्सव घर में है नहीं, आखिर ऐसा कौन सा उत्सव आ गया? तो नंद बाबा ने कहा, आज गर्गाचार्य जी आए हैं और आज लाला का नामकरण होना है। नंद रानी ने कहा, नामकरण होना है? मेरे लाला का नामकरण होगा तो पूरे ब्रजमंडल को न्योता दूंगी, बधाइयां गाई जाएगी, पूरा ब्रज मेरे नंद आंगन में आएगा, बधाई गाएगा। नंद बाबा ने कहा, मेहर यदि हम ऐसा करेंगे तो जरा विचार करो, जब जब हमने उत्सव मनाए तब तब कोई ना कोई संकट आया है, अब भी यदि हम उत्सव मनाएंगे तो कोई ना कोई संकट आएगा। नंद रानी ने कहा, ऐसी बात है तो हम बिल्कुल किसी को नहीं बुलाएंगे, एकांत में ही नामकरण करेंगे। नंद रानी ने अपने लाला को तैयार किया, पीतांबर पहनाया है और रोहिणी मैया अपने लाला को तैयार करके सजा के, और जब गौशाला की ओर आ रही तो नंद रानी और रोहिणी मैया की आपस में चर्चा हो रही। नंद रानी कहती है रोहिणी से, हमने सुना है गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। रोहिणी जी ने कहा, सुना तो हमने भी। तो नंद रानी ने कहा, क्यों ना हम परीक्षा ले लें कि गर्गाचार्य जी सच में त्रिकालदर्शी हैं या केवल नाम है त्रिकालदर्शी, नाम के हैं या सच में उनको तीनों कालों का ज्ञान है, परीक्षा करते हैं। रोहिणी जी ने कहा, कैसी परीक्षा लेंगे? तो नंद रानी ने अपना लाला दे दिया रोहिणी जी की गोदी में और रोहिणी जी का लाला ले लिया अपनी गोदी में। अब
गर्गाचार्य जी के सामने बैठेंगी, यदि गर्गाचार्य जी देख करके समझ जाएं, पहचान जाएं, तब समझेंगे कि गर्गाचार्य जी सच में त्रिकालदर्शी हैं। और यदि नहीं पहचान पाए तो समझेंगे कि केवल नाम के हैं। जैसे ही गए और गर्गाचार्य जी भोजन कर रहे हैं, नंद रानी और रोहिणी जी बैठ गई हैं, अपने अपने लाला को लेकर के बैठ गई हैं। जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने, यशोदा की गोदी में तो रोहिणी के पुत्र हैं, तो नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी यही कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र। नंदरानी ये तुम्हारे लाला नहीं है, ये भगवान नारायण के समान है, उनके गुण नारायण के गुण की तरह है। इस प्रकार कह के नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी वहां भी अच्छा नाम आप रख लो, संस्कृत नाम आप रख लो, लेकिन माताएं अपने हिसाब से नाम रख ही लेती हैं।